शुक्ला, जिला महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा से आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। जय श्री राम, जय माता दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह समय हमारे लोकतंत्र के चुनाव का महापर्व चल रहा है। इस पर्व पर मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और अपने सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक जनता में हमारे भाई बहन सभी बोलते थे कि मोदी जी 370 हटा देंगे तो हम उनको आजीवन वोट करेंगे। मोदी जी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देंगे तो हम आजीवन वोट करेंगे। मोदी जी चीन को पीट देंगे तो हम आजीवन वोट करेंगे। मोदी जी राम मंदिर बनवा देंगे तो हम आजीवन वोट करेंगे। मोदी जी ये कर देंगे, वो कर देंगे तो हम आजीवन वोट करेंगे। पर जब चुनाव का माहौल आया तो लोगों को अपनी जातियां याद आ गईं। ये कौन सा न्याय है? आपने जो जो कहा, मोदी जी ने वो किया, और जब भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर आप सब साथ देंगे तो जैसी देश की कल्पना जो कि अटल जी ने की थी, वो देश हमारा, वो सपना साकार होगा। केवल आपके एक एक वोट से, आपका एक एक वोट राष्ट्रहित में जाना चाहिए, कमल के फूल पर जाना चाहिए, कमल के बटन पर वोट करिए और कहीं भी मत देखिए। क्योंकि आप सब भाई बहन सब पढ़े लिखे हैं, सम्मानित हैं, अच्छा बुरा सब समझते हैं। आपको खुद पता है कि हमारे देश को चलाने के लिए कौन सी सरकार सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है, और जनता के हित में कौन क्या काम कर रहा है, देश हित में क्या काम हो रहा है। मोदी जी के सरकार में जो कुछ भी हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, वो दिख रहा है। पर कुछ अराजक तत्व हैं जो उल्टे सीधे झूठे कमेंट्स करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये गद्दारों की निशानी है। आप सब अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कमल के बटन पर, जब भारी मात्रा में कमल के बटन पर वोट देकर भारी मात्रा में अपने मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और ये तभी संभव होगा जब आप सब वोट करने निकलेंगे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। पहले मतदान, फिर जलपान। आपको वोट डालने हर हाल में निकलना है, क्योंकि वोट डालना हमारा कर्तव्य है। संविधान में लिखा है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य है लोकतंत्र, तभी टिकेगा। हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो हमारा वोट डालना बहुत ज़रूरी है। आप सब वोट डालने ज़रूर जाइएगा और कमल के बटन पर वोट डालिएगा, क्योंकि मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं बनी है, न ही किसी एक जाति विशेष को उसका लाभ मिला है। जितनी भी योजनाएं हमारी भाजपा सरकार में बनी है उसका लाभ सभी ने उठाया है। कोरोना में वैक्सीन सबको मुफ्त मिला, इलाज मुफ्त मिला, आयुष्मान योजना चली, प्रधानमंत्री आवास योजना चली, एम्स बने, मेडिकल कॉलेज बने, सड़कें बनी, देश का विकास हुआ और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारे देश का नाम गौरव से लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारे देश का मान बढ़ाने वाले ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारी से भारी मात्रा में वोट करके उनको विजयी बनाए, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर अपने देश के, अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करें। ऐसा मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ। अपना स्वार्थ छोड़कर हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का हित देखकर, सोचकर, हमारे भविष्य में हमारे बच्चों की सुरक्षा को सोचते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को सोचते हुए आप वोट करिएगा। बटन दबाते समय एक बार ज़रूर सोचिएगा फिर से कि इन 10 सालों में क्या हुआ और आगे क्या होगा। अगर आपने आज एक गलती की तो इसका खामियाजा पूरे देश को भोगना पड़ेगा, जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। अगर आपको देखना है कि भाजपा सरकार बेस्ट है या कोई और है, तो आप पुराना इतिहास निकाल कर देख लीजिए, आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और अगर आप चूके तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और फिर बाद में पछताए नहीं चुकेंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, उस कहावत को चरितार्थ मत कीजिएगा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए उसके पहले
आप सब बहुत ही सोच विचार कर वोट करिएगा और कमल के बटन पर वोट करिएगा। कमल के बटन पर वोट करिएगा, भाजपा सरकार को अपना समर्थन दीजिएगा और नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री चुनिएगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ, बाहर निकलती हूँ, मैं भी निकल रही हूँ समाज में प्रचार में, संगठन के साथ मैं निकलती हूँ, बाहर लोग बोलते हैं कि हमारा प्रत्याशी हमारे मन का नहीं है। अरे भाई, प्रत्याशी से क्या लेना देना है? प्रत्याशी क्या करेगा? भाजपा सरकार ने, हमारी पार्टी ने अगर किसी को फिर से दिया है, टिकट दिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। बगैर सोचे समझे टिकट किसी को नहीं मिलता है पार्टी में। अगर संगठन ने सोचा होगा, हमारे माननीय अमित शाह जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर सोचा होगा कि हाँ टिकट देना है, तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। ऐसे ही नहीं टिकट मिल जाता है किसी को। लाइन में तो बहुत लोग खड़े रहते हैं, मगर पार्टी बहुत सोच विचार कर टिकट देती है। इसलिए प्रत्याशी को न देखते हुए आप केवल और केवल मोदी जी को देखिए और कमल के फूल को देखिए। कमल का फूल एक ऐसा सिंबल है जो बहुत ही शुभ माना जाता है और हर एक इंसान चाहता है कि हम सुखी और समृद्धि रहें। समृद्धि की निशानी है कमल का फूल। हमारे घर में सुख और समृद्धि कमल के फूल से आती है। जब कमल के फूल पर लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर में पधारती है, तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सबका वास होता है। अगर कमल जीतेगा तो पूरे देश में सुख, समृद्धि और विकास होगा, खुशहाली होगी, जन जन के चेहरे पर खुशी होगी, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और विश्व के में पूरे देश का गौरव बढ़ेगा। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। कोई भी मोदी जी के अलावा अगर कोई ऑप्शन हो तो आप बताइए। मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। मेरे कहने से क्या होता है, आप खुद सोचिए। आप पुराना खुद सोचिए, खुद समझिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। आपकी अंतर आत्मा से आवाज आएगी, मोदी 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 मोदी। सिर्फ मोदी जी को के नाम पर, कमल के बटन पर खटाखट कमल के बटन को दबाकर आप उनको भारी से भारी मतों से और फटाफट तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। जय भारत, वंदे मातरम, जय भाजपा, तय भाजपा। धन्यवाद।